14 जून 2022। केंद्र सरकार ने देश के सशस्त्र बलों के साथ जुड़कर देश सेवा का सपना संजोने वाले युवाओं के लिए एक अहम घोषणा की। घोषणा अग्निपथ योजना। लेकिन क्या हुआ कि इस योजना को लेकर यकायक संपूर्ण भारतवर्ष में हाहाकार मच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। एक अनुशासित जीवन और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के तौर पर देश सेवा का सपना बुनने वाले युवा सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या है अग्निपथ योजना और क्यों देश का युवा योजना को लेकर आक्रोशित है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसको दूर करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की। योजना के अंतर्गत 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना के तहत पहले 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाना था, लेकिन युवाओं का प्रदर्शन देखते हुए अब 23 साल तक के युवा अग्निवीर बन सकते हैं। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन जवानों को होलोग्राफिक्स नाइट फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा। साथ ही हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे। जहां एक ओर सरकार अग्निपथ योजना के फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश का युवा आक्रोश में है और योजना के विरोध में सड़क पर उतारू है। तो जानते हैं कि आखिर क्यों देश का युवा इस योजना का विरोध कर रहा है। वहीं अगर अग्निवीरों के वेतन की बात करें तो इनकी सालाना सैलरी 4.76 लाख रुपए होगी। चौथे साल में यह सैलरी बढ़कर 6.92 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग से दिया जाएगा। सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद करीब 11.7 लाख रुपए एक मुश्त ब्याज समेत दिया जाएगा। यह पैसा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा। इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग हो जाते हैं तो दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे। सेवा निधि के अलावा बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी भी जवान को दी जाएगी। इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार के इस घोषणा के बाद देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ असंतोष नजर आया है। देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। वहीं उत्तराखंड में भी इस योजना के विरुद्ध जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हल्द्वानी में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई हैं। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध को बढ़ता देख प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि युवाओं के लिए सेना में जाने का यह सुनहरा मौका है। कि अग्निमय हूँ, अग्नि रूप हूँ, मैं अग्नि से आकंठ हूँ। हाँ मैं अग्निवीर हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ। धधक रही राष्ट्र भक्ति की ज्वाला हृदय में, धधक रही राष्ट्र भक्ति की ज्वाला हृदय में, मैं उसी में आसक्त हूँ। हाँ मैं अग्निवीर हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन में रोजगार दिया जाएगा। साथ ही सेवा नियमावली भी तैयार होगी। वहीं सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ का विरोध तेज होने पर उत्तराखंड में डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस को अलर्ट किया है। डीजीपी ने सभी जिलों के कप्तानों से युवाओं के साथ संवाद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही युवाओं से शांति बनाने की अपील की है। मैं
सभी साथियों से अपील करता हूँ कि कृपया करके शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता खुद अपने मत का प्रयोग कर सरकार चुनती है। ऐसे में अगर सरकार देश के युवाओं के लिए कोई योजना बनाती है तो उसके बारे में युवाओं को पूर्ण जानकारी देना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि युवा उस योजना को समझ पाए और गुमराह न हो। लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को ठीक से समझा नहीं पाई, जिससे कि युवाओं को लगता है कि यह योजना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसके चलते युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को समझा पाती है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।